जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। देखिए, बिहार में बीपीएससी आयोग और उसके द्वारा जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया, आज की तारीख में पूरी तरह से बवासीर बन गया है। मतलब बवासीर भी कहिए तो सिंपल वाला नहीं, खूनी। क्योंकि जिस तरह से नोटिफिकेशन बदलती रही आयोग और जिस तरह से नोटिफिकेशन बदल के उस पर सफाई दे के थेथराई कर रहे हैं ये लोग, वो एक अलग लेवल का है। स्टूडेंट अलग पागल हुए पड़े हैं। कभी डीएलएड बीएड का मुद्दा उठ जाता है तो उसमें परेशानी। अब जो रिजल्ट आई है उसमें भी किसी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको लेकर भी परेशानी। अभी हमारे साथ जो दो अभ्यर्थी हैं, इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्यों, ये तो हम बताएंगे और ये समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना ये है कि बीपीएससी इस तरह की हरकत कर क्यों रहा है, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम सुशांत कुमार पांडे है। देखिए, मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है। अच्छा, अब बीपीएससी कर रहा है कि सरकार कर रही है, हाँ। ये सीधा दोषारोपण मैं किसी पे कर नहीं सकता। अच्छा, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई कर रहा है, क्योंकि हुआ तो है। परसों रिजल्ट आया था 10+2 का। अच्छा, उसमें ऐसा देखा गया है कि 8वें स्थान पे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 8वें स्थान पे एक रोल नंबर है 906353। आप जो पहले क्लियर कर रहे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लेकर। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो कि अभी जो है वो स्पष्ट है। बाद में अस्पष्ट वाले की बात करेंगे, लेकिन अभी स्पष्ट वाले की बात करते हैं। अच्छा, 8 नंबर पे इकोनॉमी वीकर सेक्शन में इकोनॉमिक्स का एक रिजल्ट वायरल हुआ है। हाँ। उसमें 8 नंबर पे जाके आप सर्च कीजिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसमें एक रोल नंबर है 906353, नाम है महेश पासवान। अच्छा, क्या महेश पासवान जी ईडब्ल्यूएस में आते हैं? जबकि एससी से आते हैं। जबकि एससी से आते हैं। दूसरा एक रोल नंबर है तीसरे स्थान पे 906379, जो कि है रामकिशोर बैठा। क्या रामकिशोर बैठा जी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं? अगर आते हैं तो ठीक है, उनका ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है उसको डीबी में प्रकाशित करवाया जाए। अगर नहीं आते हैं तो किसी एक कैटेगरी के साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही है? अच्छा, जबकि आपको बता दें कि इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है इसमें रिजर्व कर देने की बात कही गई थी कि जो सीटें हैं इसमें रिजर्व की जाएगी सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर के लिए, लेकिन अब दूसरे कैटेगरी वालों के साथ भी एडजस्ट किया जा रहा है। ये माननीय अतुल प्रसाद जी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उनके द्वारा ये बोला गया कि ईडब्ल्यूएस की सीटें अगर नहीं भरती हैं तो उन्हें ओपन कर दिया जाएगा। उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको भर दिया जाएगा, सबको डाला जाएगा। मैं उनसे बस ये एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि क्या महोदय पूरे बीपीएससी में जितनी कैटेगरी है उसमें एक ईडब्ल्यूएस ही ऐसी कैटेगरी है जो अपना क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपने 48 रखा है वो क्रॉस नहीं कर रहा है? क्या सिर्फ एक ही वो ऐसी कैटेगरी है? अगर एक ही है तब तो सही है, अगर सभी हैं तो सिर्फ उन्हीं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्या ये समानता का अधिकार का हनन नहीं है? अगर समानता का अधिकार का हनन है तो इस हनन के लिए मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अच्छा, हाईकोर्ट आप पहुंचे, आपने रीट दायर की? बिल्कुल, हमने 28 आदमियों ने मिलकर 2 रीट दायर किया है। एक सीटेट में 5% जो रिजर्वेशन था वो हम लोग को नहीं मिला। रिलैक्सेशन नहीं, रिजर्वेशन। क्योंकि 2020 के गजट में लिखा गया है कि 5% शैक्षणिक योग्यता आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दी जाएगी। पात्रता भी एक शैक्षणिक योग्यता ही है, क्योंकि उसको पास करने से नौकरी नहीं लगती है, इसलिए वो भी एक शैक्षणिक योग्यता ही है। तो अगर शैक्षणिक योग्यता में आप 5% की छूट नहीं दे रहे हैं तो आप उसको क्या मानते हैं? क्या आप उसको शैक्षणिक योग्यता नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो इसको स्पष्ट करें। दूसरा चीज, शिक्षा विभाग द्वारा एक नियमावली का प्रकाशन किया गया है, उसमें कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले हैं वो अपना डीबी के लिए पात्रता परीक्षा में कितना मार्क्स लेकर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर 90 कराना है तो आप उसमें संशोधन करके जनरल/ईडब्ल्यूएस कीजिए। फिर भी आप जनरल/ईडब्ल्यूएस क्यों करेंगे? क्योंकि जनरल में तो आपने पूरे राज्य का दरवाजा खोल दिया है। आप इतने निरपेक्ष बन रहे हैं। बिहार वाले सूरत में जाकर भीख मांग रहे हैं, दिल्ली में जाकर रोड पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बिहार वालों को बिहार में डोमिसाइल नीति को हटाकर उनका हक मार दिया गया, फिर भी बिहार वाले चुप रहे। अब तो आप उनकी कैटेगरी में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या ये अनुचित नहीं है? ये बिल्कुल अनुचित है। आप असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। देखिए, सिंप्लीफाई कर दे तो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी बनाया ही इसलिए गया जनरल से हटा के, क्योंकि इकोनॉमिकल बैकवर्ड को थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी जाए, उन्हें सुरक्षित किया जाए।
लेकिन अभी इनका शिकायत यह है कि जनरल में जब सबके लिए दरवाजा आपने खोल ही दिया, चाहे बिहार के कोई कास्ट हो या बाहर के राज्य के, डोमिसाइल नीति हटा के भी, तो भाई कैटेगरी में भी रिजर्व कैटेगरी में आप डाल के क्या साबित करना चाह रहे हैं? अब इन्हीं का दिक्कत यह है कि सोचिए किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं कि 1 नंबर से छट गए आप। जी बिल्कुल। आप कितना नंबर से छटे हैं? ये इनका रिजल्ट मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट है ये इनका सीटेट में हमारा जो 90 बोल रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो उसमें सिर्फ 2 नंबर कम है। जैसे कि 88 नंबर सीटेट में आ रहा है और अनरिजर्व के लिए उसमें चाहिए 90 नंबर। अगर उसने थोड़ा भी रहम कर दिया, उसमें छूट दे दिया 5%, जैसे हम लोग रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, आप ईडब्ल्यूएस में आप भी बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। रिलैक्सेशन की तो बात ही नहीं होती है यहाँ, रिलैक्सेशन का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। रिजर्वेशन हमारा हक है। अगर रिलैक्सेशन की बात करूं तो रिलैक्सेशन क्यों? अगर रिलैक्सेशन दिया तो आप बीपीएससी में रिलैक्सेशन दीजिए। बीपीएससी में रिजर्वेशन के तहत आपने 8000 सीट को कैसे रखा है? 8000 सीट आपने रखा है। ये तो वही वाला हाल हुआ ना कि आप खाना बना के पैक कर दीजिए, कोई भूखा देखता रहे, खाना बना हुआ है लेकिन मुझे मिलेगा नहीं, पता भी रहे कि हमरे लिए है वो, लेकिन मिलेगा नहीं। दूसरा चीज, ये कल 1 to 5 का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, उसमें कहीं नहीं लिखा है, किसी का नाम लिख के प्रकाशित नहीं किया गया है कि किस नाम वाले को किस कैटेगरी में रखा गया है। अगर एनसीएल जो बनाया है, जाति जो बनाया है, उसमें अगर अनरिजर्व वाले को डाल दिया जाए तो क्या उनसे जाति नहीं मांगी जाएगी? वो जाति किस लिए अपलोड किए हैं? ईडब्ल्यूएस वाले अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस लिए अपलोड किए हैं? इसलिए ना अपलोड किए हैं क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस से आता हूं और वो मेरा आरक्षित अधिकार है और वो सिर्फ मुझे ही मिलेगा। तो क्या हो गया ऐसा लगता है आपको? आप लोग बताइए कि क्या लगता है ये बीपीएससी वाले भाग मांग नहीं खा लिए है ना? मतलब रोज नोटिफिकेशन बदल देते हैं ये लोग, नियमावली में इतना संशोधन हो चुका है ना कि मैं पागल हो चुका हूँ। नियमावली में इतना संशोधन किया जा चुका है, रातों रात क्या आ जाता है पता ही नहीं चलता। 12 बजे रात में कब डीबी का डेट आ जाएगा, 1 बजे रात में कब ज्वाइनिंग आ जाएगा, किसी को कुछ खबर नहीं है। दुर्गा पूजा में कब डीबी ले लिया जाएगा, छठ में कहिया ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा, किसी को कोई खबर नहीं है। बिहार में तानाशाही नीति चल रही है। बिहार में जितनी तानाशाही नीति चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी अपने आप को समझा जा रहा है। बीएड का रिजल्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रोक दिया है, उसके बाद भी 1 to 5 में बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी का भी रिजल्ट दिया गया है, बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया है। बताइए, तो ये इनकी शिकायत है और ये हमारी बिहार की हकीकत है कि हर दिन जब कोई भी इस तरह की वैकेंसी निकलता है, उस पर कुछ ना कुछ सवाल उठ जाता है। भैया अभी बिहार पुलिस का आप कैंसिल किए हैं पेपर, अभी बीपीएससी तो मतलब हद कर दिया, पता नहीं कौन सा धतूरा ये लोग खाया है, पता नहीं कैसे बनाता है, क्या चर्चा होती है कि नहीं होती है, विभाग में बात होता है कि नहीं होता है, क्या ये लोग का डिसीजन होता है। मुझे तो लगता है कितना साफ सुथरा एग्जाम लिए, क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए लिए थे क्या? बाकी बाद में करना था। बाकी जब अंदर अंदर कुछ करना ही था, अंदर अंदर बीएड को शामिल करना ही था, तो स्पष्ट करके क्यों नहीं किए? चलिए ठीक है, तो आप भी बोल दीजिए। हाँ जी, हम बोलना चाहेंगे कि जैसे कि मेरा बीपीएससी क्वालिफाइड है। हाँ। मेरा प्रॉब्लम 2 से है। एक जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दूसरे कास्ट के लोगों को जो कि फुली रिजर्व्ड है, किया जा रहा है। हाँ। उसमें इंटर कराया जा रहा है, जो कि संवैधानिक गलत प्रतीत हो रहा है। ये पूरी तरह से गलत है, ये कानून के खिलाफ है। नियमावली में भी ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था। ये तो सरकार की, मतलब हम उसको बोलेंगे कि सरकार अपने मनमाने ढंग से इस चीज को लेके चल रही है। सीटेट का मार्क्स कहीं भी डिस्क्लोज नहीं है नोटिफिकेशन में कि उसमें ईडब्ल्यूएस जो कि आरक्षित श्रेणी है, बाकी वर्गों की तरह इसको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। सीटेट के मार्क्स में भी कहीं जिक्र नहीं है किसी भी तरह के। आप लोग कोर्ट गए हैं, सीधा सीधा बात कीजिए, कोर्ट में क्या उम्मीद है कि हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। न्यायालय को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है, न्यायालय को छोड़कर किसी पे भरोसा नहीं है। चलिए, तो इसी बात के साथ हम आपके हवाले कि न्यायालय के छोड़ के किसी पे भरोसा नहीं है। अगर किसी राज्य के अभ्यर्थी ऐसी बातें करने लगे तो सोचिए कि आप किस तंत्र को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किस व्यवस्था को आप लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे किसी को भरोसा ही नहीं है। और होगा क्यों जब आप रोज रोज खुद का नियमावली बदल दे? भैया आप श्योर नहीं है क्या, कैसे मतलब काम कर रहे हैं आप? तो ये वाली शिकायत है, ये वाली सवाल है। और आप देख लीजिए कि बीपीएससी के हर युवा जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका कुछ अलग अलग शिकायत है। तो इस तरह की हालत है बिहार में। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए, और इस तरह के जो चल रहा है उस पर आप क्या ही कहिएगा।
बाकी अपडेट के साथ हम जुड़े रहेंगे। बीपीएससी के 1000 अभ्यर्थी के 1000 शिकायतें हैं, वो हम आपके तक लाते जरूर रहेंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।